वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक। हम लोग इसके 2 पार्ट्स कर चुके हैं, समरी कर चुके हैं और हम अभी इसकी डायरी के बारे में, एनी फ्रैंक के बारे में, इसके स्कूलिंग के बारे में, इसके घर के बारे में काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनके दूसरे कैरेक्टर मिस्टर किसिंग, ठीक है, तीसरे एक्चुअली है ना, मिस्टर की प्रसबी थी। तो मिस्टर किसिंग ये इनका जो नया स्कूल जहाँ पर ये अपनी मतलब अपनी फादर पेरेंट्स के साथ आई थी जब इसने स्कूलिंग शुरू किया, तो वहाँ पर एक स्कूल में एक टीचर हैं जिनका नाम है मिस्टर किसिंग। ठीक, अब ये इस क्वेश्चन कुड बी देयर, आई मीन मिस्टर किसिंग का कैरेक्टर स्केच लिखने को आ सकता है। कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है कि उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, किस तरह का व्यक्ति था, कैसा है, क्या है। एनी फ्रैंक का भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आने के बहुत चांसेस है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन 10th क्लास। तो आप चाहे कम चैप्टर कीजिए, लेकिन जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं उसमें से कुछ भी आ जाता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिस्टर किसिंग वॉज एनीज मैथ्स टीचर, ये मैथ्स के टीचर हैं एनी के, ठीक है। मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विद हर एंड गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड, जो मिस्टर किसिंग है वो एनॉयड का मतलब होता है नाराज थे। एनॉय नाराज होना, एनॉयड मतलब नाराज थे। किससे? विद हर, उससे। किससे? एनी फ्रैंक से, ठीक है। एंड गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने उसको मतलब एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, जितना बच्चों को देते थे उससे ज़्यादा होमवर्क दे दिया। बिकॉज, क्यों दे दिया? अब क्वेश्चन आ सकता है वाई डिड मिस्टर किसिंग गिव एक्स्ट्रा होमवर्क टू एनी, कि एनी को उन्होंने ज़्यादा होमवर्क क्यों दिया? तो आप बोलोगे मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विद हर and gave her extra homework because she used to talk very much, कि वो बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। she was a chatterbox, ऐसे भी लिख सकते हैं, या she used to talk a lot, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात इसके बाद क्या कि मिस्टर किसिंग read that poem and he understood the message Annie wanted to give, ठीक है। मिस्टर किसिंग read, मिस्टर किसिंग ने, ये स्पेलिंग तो READ है लेकिन इस सेकेंड फॉर्म है इसकी। मिस्टर किसिंग रेड, इसे रेड पढ़ा जाता है। मिस्टर किसिंग ने पढ़ा, क्या पढ़ा? दैट पोयम, वो पोयम। एंड ही अंडरस्टूड, और वो समझ गए। अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टूड मतलब समझ गए, और वो समझ गए, क्या समझ गए? द मैसेज, वो संदेश एनी फ्रैंक वॉन्टेड टू गिव, एनी फ्रैंक देना चाहती थी, ठीक है। तो मिस्टर किसिंग ने उसकी पोयम पढ़ी और वो एनी का मैसेज को समझ गए, ठीक है। एनी wanted to give, ठीक है, जो एनी देना चाहती थी। then he added his comments, then he added, add मतलब जोड़ना, added मतलब जोड़ा। फिर उन्होंने जोड़ा, क्या जोड़ा? अपने कमेंट्स जोड़े इसके अंदर, ठीक है। उन्होंने पोएम पढ़ी, उसके बारे में कुछ कहा, फिर उन्होंने अपने कमेंट भी ऐड किए, ठीक है, कमेंट्स टू, और उनको मतलब कमेंट भी दिए फॉर हर ब्यूटीफुल पोएम, ठीक है। कमेंट करते हैं ना, जैसे हम भी आपको बोलते हैं कि भैया ये जो आप वीडियो देख रहे हो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी, जो भी लग रहा है, एज बिल्कुल भी फेयर एंड स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं कि मैम आप इसे ऐसे समझाइए, मैम अच्छा लग रहा है, मैम थोड़ा सा गड़बड़ है, मैम मेरे को थोड़े आप इंग्लिश यूज़ करो तो समझ में नहीं आ रही, मैम मेरे को थोड़ा इंग्लिश और चाहिए। तो जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो रीडर होता है, जो मतलब देख रहा है, मतलब जो कमेंट्स देखेगा, जो बना रहा है वीडियो, उसको पता चलेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं और उनको क्या चीज़ और बेहतर दी जा सकती है, तो वो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके कमेंट्स आते ही नहीं है, तो हाउ कैन आई इम्प्रूव, राइट? चलो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कमेंट भी दिए उसको कि हाँ ये पोएम अच्छी है, और इसकी ब्यूटीफुल पोएम के लिए उन्होंने कमेंट भी दिए। तो ये आपके मिस्टर किसिंग के कैरेक्टर में आप लिख सकते हो, ठीक है। देन ही अलाउड, अलाउड मतलब अलाउ किया, उसको परमिट किया, यानी उसको परमिशन दे दिया टू टॉक, बात करने की परमिशन तो दे दी। एंड ऑफन ही ऑल्सो स्टार्टेड टू क्रैक जोक्स, और ऑफन इसको पढ़ते हैं OFTEN, इसमें टी साइलेंट होता है, तो वी रीडर हम इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? दिस इज प्रोनाउंस्ड एज ऑफन, ठीक है। तो ऑफन, कई लोग ऑफ्टन बोलते, तो भैया बुरा मत मानना, ठीक है, अंग्रेजी है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सो एंड ऑफन ही ऑल्सो स्टार्टेड टू क्रैक जोक, मतलब उसने परमिशन तो दी ही बात करने की, लेकिन ऑफन मतलब अक्सर, मतलब कई बार वो भी मतलब बीच बीच में चुटकुले छोड़ते थे, जैसे मजाक कर लेते थे, ठीक है। देन बेसिकली ही वॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ही वॉज नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर। बेसिकली यानी मूल रूप से वो एक स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, मतलब वो बहुत
ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा कड़े टीचर हैं, बट वांटेड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, लेकिन वो क्लास में डिसिप्लिन रखना चाहते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, अगर कैरेक्टर स्केच आता है तो आप पूरी सारी कहानी लिख देना मिस्टर किसिंग के बारे में जो भी याद हो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन वाज मिस्टर किसिंग, कि मिस्टर किसिंग किस तरह के पर्सन, किस तरह के टीचर थे, टीचर के लिए आ सकता है। या क्वेश्चन आ सकता है वाज मिस्टर किसिंग अ स्ट्रिक्ट टीचर, क्या मिस्टर किसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो आप बोलोगे नो, बेसिकली ही वाज नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर बट ही वांटेड टू मेंटेन अ डिसिप्लिन इन द क्लास। वो स्ट्रिक्ट नहीं थे बट वो एक डिसिप्लिन करना चाहते थे, तो उसके लिए थोड़ा डांटना बनता है। ठीक है, टीचर्स का थोड़ा डांटना बनता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का वो है ऐसे। तो ऐसे के नाम है शी वॉज गिवन 3 ऐसे, एनी वॉज गिवन 3 ऐसेज। पहला ऐसे का नाम है अ चैटरबॉक्स, कई बार केवल इसके ऐसे के नाम लिखने को भी आपको आ सकते हैं। दूसरा था एन एनकरेजेबल चैटरबॉक्स। ठीक है, एन एनकरेजेबल चैटरबॉक्स, एनकरेजेबल का मतलब हो गया जो भैया जिससे कोई जीत नहीं सकता। ठीक है, फिर तीसरा था क्वैक क्वैक क्वैक। ठीक है, तीसरा है क्वैक क्वैक क्वैक। तो ये 3 ऐसे थे जो उसको दिए गए थे। पहले ऐसे के बारे में बताया है, दूसरे के बारे में कुछ खास नहीं बताया, तीसरे के बारे में डिफाइन हुआ है। तो ये 2 ऐसे हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। तो चैटरबॉक्स के बारे में क्या था, अब जैसे हम क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज द रिस्पॉन्स या व्हाट डिड एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, व्हाट डिड एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। ठीक है, या फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड एनी जस्टिफाई बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे, कि एनी ने अपने आप को, वो चैटरबॉक्स है, इस बात को कैसे उसने सही प्रमाणित किया अपने पहले इसके अंदर ऐसे के अंदर। ठीक है, तो शी रोट 3 पेजेस, पहले ऐसे में उसने 3 पेज धड़ाधड़ लिख दिए ऑन द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। किस चीज़ पर लिखा उसने लिखा नेसेसिटी, नेसेसरी मतलब ज़रूरी। ठीक है, नेसेसरी यानी ज़रूरत। ठीक है, ये आवश्यकता ऑफ टॉकिंग यानी कि बोलने की आवश्यकता पर। तो उसने 3 पेज का ऐसे लिखा और उसमें क्या बताया कि बोलना कितना ज़रूरी है। ठीक है, शी आर्ग्यूड, उसने आर्ग्यू किया, आर्ग्यू का मतलब बहस किया उसने, टीचर से नहीं, मतलब अपने लेख के माध्यम से। शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, भाई जो बातें करना है वो तो हमारा हक है, मतलब स्टूडेंट का हक है, उनका एक मतलब परंपरा है। ठीक है, बातें तो तुम्हें भी पता है ना, स्कूल में पीछे करते ना, मतलब जैसी मैडम की गर्दन घूमी, सर की गर्दन घूमी, फटाक से तुम्हारा उनका गर्दन घूमना, तुम्हारा शुरू होना, राइट। तो ये होता ही है। तो उसने भी ये बोला कि भाई बातें करना, जैसे कहने कि सफल तब वो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ऐसे इसने क्या बोला कि भैया बातें करना तो स्टूडेंट का जन्मसिद्ध हक है, अधिकार है। ठीक है, तो इसने बोला कि टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेड, जो टॉकिंग है वो एक मतलब पढ़ने वाले बच्चों की, जो स्टूडेंट है उसका परंपरा है, वो बोलेगा ही। एंड इट इज एन इनहेरिटेड क्वालिटी, और ये इनहेरिटेड का मतलब होता है, बायोलॉजी का टर्म है, इनहेरिटेंस होता है एक टॉपिक, मतलब जो चीज़ आपके अंदर पीछे से आ रही है, यानी माँ बाप के गुण जब बच्चों के अंदर आते हैं तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं आनुवांशिकता। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ एन इनहेरिटेड क्वालिटी। ठीक है, ये एक मतलब पीछे से आई हुई क्वालिटी है, बिकॉज हर मदर वॉज ऑल्सो आ चैटरबॉक्स, क्योंकि उसकी माँ भी चैटरबॉक्स थी। ठीक है, ये बता रही है कि भैया मेरी मम्मी भी चैटरबॉक्स थी तो मैं भी चैटरबॉक्स हूँ। ठीक है, सो इसलिए क्योंकि मेरी मदर भी चैटरबॉक्स थी, और जो ये तो हेरेडिटी है, ये तो आनुवंशिकता है, सो शी कुड ट्राई टू कंट्रोल इट, वो इससे रोकने का जो क्वालिटी पीछे से आ रही है उसको कंट्रोल तो कर सकती है, कोशिश कर सकती है, इट अ बिट यानी थोड़ा बहुत, बट लेकिन अनेबल टू डू मच अबाउट इट, भैया जो पुरानी बीमारियां हैं वो तो आसानी से नहीं जानती, यानी जो परंपराएं चली आ रही हैं उसमें थोड़ा बहुत संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें उसको पूरी तरह से या बहुत ज़्यादा चेंजेस उसके अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसने अपने पहले एस्से में लिखा। दूसरा एस्से के बारे में कोई खास डिटेल्स नहीं है, तो दूसरा एस्से दिया, फिर उसके बाद तीसरा एस्से दिया। अब उस एस्से के अंदर शी वॉज नाउ फेड अप। ठीक है, अब वो क्या हो गई थी, वो फेडअप हो गई थी, मतलब पक गई थी। फेडअप होना मतलब पक जाना, मतलब जिसे कहते हैं ना पूरी तरह से किलस जाना। ठीक है, तो शी वॉज नाउ फेडअप। ठीक है, अब वो बिल्कुल मतलब टायर्ड हो चुकी थी, बट लेकिन विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड,
लेकिन अपनी फ्रेंड की मदद से शी रोट अ पोयम ऑन दिस सब्जेक्ट, उसने इस सब्जेक्ट पर एक पोयम लिखी। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरी चीज, अब उस पोयम में क्या लिखा, ये पोयम किस बारे में थी? इट वॉज अबाउट अ मदर डक, स्वान फादर एंड देयर 3 डकलिंग्स। ये इट वॉज यानी इट मतलब कहानी, तो ये जो पोयम थी किसके बारे में थी? इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक मदर डक के बारे में थी, मतलब मम्मी डक थी, फादर स्वान थे। ठीक है, डक कहते हैं बत्तख को, स्वान उसका हस्बैंड होता है। ठीक है, हंस जिसे कहते हैं। और देयर 3 डकलिंग्स, डकलिंग्स है इनके बच्चों को डकलिंग्स कहते हैं। ठीक है, डक के जो बच्चे होते हैं उसे डकलिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी, ये पोयम किसके बारे में थी? एक मदर डक के बारे में, स्वान फादर के बारे में, और उनके 3 छोटे छोटे से डकलिंग्स के बारे में थी। हु वर बिटेन टू डेथ, हु वर बिटेन टू डेथ मतलब वो इतना पीटे गए, कब तक पीटे गए? जब तक कि उनकी डेथ नहीं हुई, मतलब जिनको जब तक वो मरे नहीं तब तक पीटा गया। क्यों? बिकॉज दे क्वैक्ट टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक कर रहे थे। ठीक है, बेसिकली शी वॉन्टेड टू कन्वे हर मैसेज, बेसिकली यानी एक्चुअली वो क्या करना चाहती थी? शी वॉन्टेड, वो चाहती थी टू कन्वे हर मैसेज, अपना मैसेज कन्वे करना चाहती थी टू मिस्टर किसिंग। ठीक है, मिस्टर किसिंग को, एंड शी सक्सीड, और वो इसमें कामयाब भी हुई। ठीक है, तो ये आपकी होल स्टोरी है। कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे हम आपको बहुत जल्दी से बता रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंड? स्ट्रेंज एक्सपीरियंस आ गया फटाक से। स्ट्रेंज एक्सपीरियंस वाला देखो, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डायरी लिख रही थी। ठीक है, फिर व्हाई डिड शी वांट टू कीप डायरी, वो डायरी क्यों रखना चाहती थी? तो आप बता दोगे क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। ठीक है, और वो पेपर, वो भी बोल सकते हो कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकती थी। ठीक है, व्हाई डिड एनी फेल्ट दैट शी कुड ट्रस्ट हर डायरी मोर देन द पीपल? ठीक है, एनी को ऐसा क्यों लगा कि वो लोगों से ज़्यादा अपनी डायरी पर ट्रस्ट कर सकती है? ठीक है, क्यों कर सकती है? क्योंकि उसको उसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी, और ट्रस्ट इसलिए कर सकती है क्योंकि पेपर्स के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन या तो इस तरह से आ जाएगा, या डिस्क्राइब पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल, कि इस बात को डिस्क्राइब कीजिए कि ये जो कहानी में लिया गया है कि पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल, इसको डिस्क्राइब कीजिए। तो वो और ये आंसर दोनों सेम ही है। ठीक है, कि ये दोनों में ही कि वो उसको क्यों ट्रस्ट कर सकती थी? क्योंकि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, ठीक है, देन दैट ऑफ पीपल, एंड शी कैन ट्रस्ट द पेपर्स मोर। ठीक है ना, और देर इज नो बाउंडेशन, दे कैन लिसन हर, या दे कैन लिसन हर पेशेंसली। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आप इस वाले क्वेश्चन में लिख सकते हो। राइट, वाई एनी एंड हर टीचर्स हैव टीयर्स इन देयर आइज, ये बता ही दिया टीयर्स है ना, क्यों थे? बिकॉज दे वर हैविंग अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, इसका वो है। What tells you that Annie loved her grandmother very much? आपको कैसे पता चलता है कि एनी फ्रैंक अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी? क्योंकि she lit some extra candle on her 13th birthday, ठीक है, in the memory of her grandmother. फिर उसके बाद why her entire class was anxious and nervous, entire class, ठीक है, entire class क्यों चिंतित थी? ठीक है, मीटिंग हो रही थी, वो वाला आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद हर, एनी के साथ वो क्यों मतलब गुस्सा थे, और फिर उन्होंने क्या किया उसके साथ? तो आप बताओगे मिस्टर किसिंग क्यों गुस्सा थे? क्योंकि वो बहुत बोलती थी और उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और कुछ ऐसे लिखने को दिया। राइट, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे? अब बीइंग अ चैटरबॉक्स, ठीक है, चैटरबॉक्स वाला है, तो ये पहला वाला जो ऐसे है वो इसके अंदर लिख देंगे कि इसने कैसे जस्टिफाई किया। जस्टिफाई याद रखना, कैसे उसने इस बात को मतलब प्रूफ किया कि हाँ भाई बोलना जो है वो गलत नहीं होता। ठीक है, देन व्हाट वाज द थर्ड ऐसे क्या था? एंड व्हाट डिड एनी राइट ऑन इट, एनी ने क्या लिखा? एंड व्हाट वाज हर मोटिव, उसका मोटिव क्या था? क्वेश्चन किसी भी तरह के से आ सकता है। ठीक है, तो आई मेड सो मेनी क्वेश्चन ताकि आप कर लें इसको। फिर 10 क्वेश्चन इज व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? भाई एनी को उसने क्लास में बात करने की परमिशन दी मिस्टर किसिंग ने, तो कैसे, मतलब क्यों दी उन्होंने? तो वो थर्ड ऐसे को पढ़ने के बाद उसने मैसेज गॉट किया, उसको समझ में आया वो क्या बताना चाहती है, तो ही गॉट द मैसेज फ्रॉम थर्ड ऐसे रिटन बाय द एनी एंड ही अंडरस्टूड द मैसेज। ठीक है, तो वो आप इसमें लिख सकते हो। देन 11 व्हाट काइंड ऑफ द टीचर मिस्टर किसिंग वाज, ये हमने बता दिया, ही वाज नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर बट ही वांट टू मेक द डिसिप्लिन। ये आपके क्वेश्चंस हो गए, ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं, मतलब ये मेन चीज़ें हैं जिसको आप और अच्छे से करेंगे। जैसे एनीज फीलिंग अबाउट डायरी, एनी की फीलिंग क्या थी डायरी के बारे में, इस पर क्वेश्चन आ सकता है।
पेपर हैज़ मोर पेशेंस, ये इंपॉर्टेंट है। मिस्टर किसिंग के बारे में आ सकता है। क्लास की एनग्जियसनेस और नर्वसनेस के बारे में आ सकता है, इंटर क्लास। और फर्स्ट स्कूल एंड टीचर के बारे में आ सकता है, मिसेस क्यूप्रस के बारे में। और फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत आ सकता है कि उसकी एक सिस्टर थी, दादी थी और फादर उसके थे, मदर शायद एक्सपायर हो गई थी। लिव लॉन्ग एनीज लाइफ स्केच, सॉरी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। एनी का लाइफ स्केच आ सकता है, मिस्टर किसिंग का आपका कैरेक्टर स्केच आ सकता है। डिस्क्राइब अबाउट द 3 ऐसे, 3 ऐसे को डिस्क्राइब करने के बारे में आ सकता है। एंड दिस इज द होल स्टोरी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़िए, मेहनत कीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने नंबर नाम लिख के आप सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपको एक लिंक दे दें जिससे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा सके। सो अभी थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू एंड आई केयर यू ऑल। जय हिंद।